हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हमारे साथ है सुरेश जी, जिनको बीएसटीसी 2024 में डाइट कॉलेज मिला है। और इनका ये सफ़र कैसा रहा, कैसे मतलब इन्होंने तैयारी की बीएसटीसी की, और एग्ज़ाम के टाइम में क्या मैनेजमेंट रहा इनका, सारे क्वेश्चन कैसे से अटेंड करते थे, टेस्ट सीरीज, बुक्स, सब कुछ बताएंगे। और साथ ही लक्ष्यराज सिंह जी, इनको भी बीएसटीसी 2024 में कॉलेज मिला है, जो कि फर्स्ट में मेरे को घाटोल बांसवाड़ा मिला था। ये भी हमारे साथ ही थे, तो ये भी बताएंगे मतलब कैसे क्या रहा, मतलब हम वापस कैसे मिले, तो सब कुछ बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले इनसे जानते हैं इनका परिचय। तो अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। जैसा कि गजेंद्र जी ने बता दिया कि मेरा नाम सुरेश गाल्टी है और मैंने 12th 2023 में पास की थी। और 23 में मेरा पहला अटेम्प्ट था बीएसटीसी में, और उसमें कुछ नंबरों से रह गया, लेकिन 2024 में वापस प्रयास किया और इस बार 486 नंबर बीएसटीसी में प्राप्त किए और उदयपुर जिले गृह जिले का एक डाइट जो मिल गया है। और साथ ही हमारे लक्ष्यराज सिंह जी भी हैं, तो इनसे भी थोड़ा गाइडेंस ले लीजिए कि कैसे कुछ इनके कितने नंबर आए उसमें। मैंने 12th वल्लभनगर से 2023 में की है और 12th में मेरे 80% बने थे। और उसके बाद मैंने बीएसटीसी की तैयारी की, पर जैसे कि प्रथम प्रयास था तो 2023 में मेरा कुछ खास हो नहीं सका। नंबर भी बहुत कम आए थे, 339 के आसपास, तो मेरा उस टाइम हुआ नहीं था। उसके बाद मैंने तैयारी नहीं छोड़ी, तैयारी जारी रखी। और जैसा कि तैयारी निरंतरता रखने से किसी काम में सफलता मिलती है, उसी तरह मैंने अपनी तैयारी निरंतर जारी रखी। और इस बार मेरे बीएसटीसी में 439 नंबर आए और मुझे प्रथम लिस्ट में घाटोल कॉलेज मिला बांसवाड़ा में। तो जैसा कि बता दिया, सब मतलब तीनों है हम, और तीनों एक एक बार बीएसटीसी में फेल हो चुके हैं। मेरे 363 थे, आपके 393 नंबर थे पहले। 93 नंबर थे, फिर भी नहीं हुआ। देखो मतलब एमबीसी का फायदा नहीं उठा पाए कुछ कारणवश, तो उस टाइम रह गए थे, वरना अभी मेंस में भी शायद जा सकते थे। पर कहते ना, होता जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ अच्छा सोच रखा होगा ऊपर वाले ने। जैसे कि गजेंद्र जी ने एक पहल की है कि हमारे इंटरव्यू के माध्यम से आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए जो आने वाले छात्र है 2025 में बैठेंगे, क्योंकि इस बार एग्जाम जल्दी करा देगी, क्योंकि कोटा ओपन के पास सब जिम्मा है, राजस्थान सरकार ने दिया है। तो लगभग जून से पहले अप्रैल में हो जाएगी। इस बार 30 जून को हुआ था, 30 जून को इस हुआ था बार इस एक बार, महीने पहले होने का क्योंकि मतलब सेक्शन जो इसके लेट चल रहे थे जो बीकानेर विभाग के पास था, इसलिए कोटा ओपन ने इस बार जल्दी जल्दी सब करवा रहे हैं। तो आने वाले स्टूडेंट्स को कैसे क्या कुछ स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इसके बारे में ये हम दोनों चर्चा करेंगे। कैसे कुछ क्या होते हैं। पहले आप बताइए, आपके बहुत मेरे से ज्यादा नंबर है। हाँ, तो डाइट वाले आप बताएंगे से पहले, पूछते हैं क्या करते फिर हैं। हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो अपना सिलेबस है बीएसटीसी का, उसको अपने एक पीडीएफ निकाल के हार्ड कॉपी ले लेनी है। और बीएसटीसी के लिए सबसे ऐसी कोई बुक्स तो नहीं है, लेकिन गाइड की बात करूँ तो लक्ष्य गाइड जो है सर्वोत्तम इसकी है, ये रामबाण है। और मैथ्स के लिए तो मैंने उत्कर्ष के जो वो रीजनिंग के लिए वो अशोक गोदार सर है, तो उनसे जो है वो यूट्यूब से किया था रीजनिंग। और शिक्षण अभिरुचि के लिए सेंट्रल क्लासेस के वीडियो देखे थे, जो एक एक घंटे के डेली वो डालते हैं। और राजस्थान जी के तो लक्ष्य गाइड से पढ़ा। और हिंदी इंग्लिश तो जो राजस्थान आरबीएससी की कक्षा 9 से 12 तक की जो बुक है उसे ही पढ़ी थी, बार बार रिवाइज की थी। और कुछ नहीं, ऐसा 3 महीने यदि तैयारी की जाए तो हो जाएगा उसमें। हाँ, अभी से लगना होगा आपको, क्योंकि इस बार मैंने पहले ही बता दिया कि पेपर एक महीने पहले हो सकता है। तो आप अभी से लग जाए, या फिर किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ में मतलब रीजनिंग और सब कुछ सिलेबस तो सेम ही रहता है, तो वो देखते रहें। तो आपका मतलब आपने रिवीजन कितनी बार कर लिया था? रिवीजन तो एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले टेस्ट सीरीज भी दे दी थी, तो एक बार 1 महीने पहले सिलेबस तो हो गया था 1-1.5 महीने पहले। तो उस रिवीजन के लिए काफ़ी टाइम और टेस्ट देने के लिए टाइम मिल गया था। और टेस्ट सीरीज कितनी अटेम्प्ट की, मतलब कितने टेस्ट सीरीज में तो कितने नंबर मैं आए जहाँ थे लाइब्रेरी आपको? जाता था वही एक कोचिंग थी, तो 4-5 टेस्ट दिए थे वहाँ पे। और नंबर कितने कहाँ तक आ जाते थे उस टाइम? टेस्ट सीरीज में एक बार सबसे अच्छे नंबर आए थे, 491 नंबर आए थे। और तो वही 486 आसपास अच्छी टेस्ट सीरीज थी।
वो जो हाईएस्ट स्कोर था उसी के आसपास गए और 486 तक क्योंकि इसमें कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि अब सब बीएसटीसी की तरफ आ रहे हैं, जल्दी नौकरी लगती है इसमें, और कंपटीशन भी कम रहता है, इसलिए बीएड वाले भी अब बीएसटीसी में आ रहे हैं। तो अब तैयारी तो बहुत तगड़ी करनी ही पड़ेगी इसमें। तो आपको मतलब कैसा लगा जब रिजल्ट आया, क्या रिएक्शन था? रिजल्ट तो सुबह 10 बजे तक के लिए बोल रहे थे, लेकिन कुछ साइड लेट हो गया, थोड़ा लेट हो गया था, और 450 तक तो था, इस विश्वास था कि इतने तो आ जाएंगे, लेकिन आंसर की के टाइम आपके मतलब कितने क्वेश्चन सही हो गए थे? आंसर की यही 478, ये 7-8 नंबर से जो बोर्ड में बाद में उसमें बोनस मिला, बोनस उससे मिला ज़्यादा हो उससे। गया। अच्छा, तो आप बताइए आपके कहाँ तक जा रहे थे? अपन तो साथ में ही है वैसे, 29 में थी। हाँ तो वही था, 420 प्लस जा रहे थे, तो ऐसा कुछ था नहीं, वह खास मिला ही नहीं। मैंने इतनी कट ऑफ इस बार क्या है एक्सपेक्ट नहीं की थी, इतनी कट ऑफ में तो जैसे 429 में तो पिछली बार डाइट भी मिल गई थी। हाँ। तो मैंने सोचा था 420 है तो होम डिस्ट्रिक्ट तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और कट ऑफ हाई रही। मतलब देखो कि मेरा फर्स्ट लिस्ट में हुआ, परंतु ईडब्ल्यूएस का 3 नंबर और नीचे गई, 426 तक लास्ट सिलेक्शन हुआ। तो इस बीएसटीसी में कंपटीशन तो बहुत ही ज़्यादा है, और इसमें अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना है। तो बुक लिस्ट के बारे में तो कर ही दिए, एक तो लक्ष्य की गाइड, और आप जो रीजनिंग है वो किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, और जो भी अपने साइकोलॉजी इसमें आती है, शिक्षण अभिरुचि, और उसके लिए आप शंकर क्लासेस की वीडियो देखिए यूट्यूब से, वही सर्वोत्तम है। और हिंदी इंग्लिश के लिए कक्षा 9-12 से बुक और एक लक्ष्य गाइड। तो मैंने तो मतलब वीडियो में आपको बता ही रखा कि मैंने कैसे तैयारी की थी, वो वीडियो भी आप जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अब हम पूछते हैं लक्ष्य राज सिंह जी से, मतलब इन्होंने तैयारी कैसे की थी, ये इनको मतलब जो पेपर था उस टाइम ये बीमार भी हो गए थे, कैसे मैनेज किया सब कुछ, तो आप बताइए। मैं जब पेपर था बीएसटीसी का, उससे 1-2 महीना पहले थोड़ी हालत खराब थी, तो मैंने क्या सिर्फ पढ़ाई की, और टेस्ट सीरीज मैंने इतनी दी नहीं थी। जैसा कि इन्होंने बताया टेस्ट सीरीज शायद मैंने मेहनत इनसे भी ज़्यादा की थी, पर टेस्ट सीरीज का एक महत्व होता है, मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दी, इसी कारण मैं कहीं ना कहीं पीछे रह गया। टेस्ट सीरीज का ये है कि आपकी स्पीड बनती है, एक तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें आपकी एक स्पीड बनती है, एक लय बनती है, और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट अप्रोच आपकी क्या होती है क्वेश्चन को देख के, तो वो आपको पता चलता है। अब मैंने क्या है कि टेस्ट सीरीज दी नहीं थी, तो मैं फर्स्ट टाइम से सेकंड टाइम एग्जाम दे रहा था, ये सेकंड टाइम, और उससे पहले एक आधे कुछ एग्जाम दिए, तो इतना अनुभव था नहीं। टेस्ट सीरीज आप भले ही तैयारी कम करो, पर टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। इस सीरीज का भी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, जैसे कि आप सभी को पता है, सभी एग्जाम में रहती है, तो इसमें भी रहेगी। ये बीमार हो गए थे फिर भी मतलब इन्होंने ठीक से मैनेज कर लिया। मैंने भी टेस्ट सीरीज तो दी थी, पर जैसा भी हो गया, तुमको पता है, आपको मतलब आपको जो भी, मेरा राजस्थान जी के वैसे ही कमज़ोर है, उसी वजह से थोड़े कम नंबर रह गए, कुछ 29-30 के आसपास ही क्वेश्चन सही हो पाए, वरना मैं भी शायद डाइट ले पाता इनकी तरह। तो अब इनसे पूछते हैं डाइट का कैसा कुछ रहता है, जैसे हम तो प्राइवेट हैं, अभी कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं, तो कॉलेज भी जाते हैं और नीट की तैयारी भी साथ में कर रहे हैं, तो मतलब इनका डाइट का जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है, तो आप हमें बताइए कि जो अब आप फर्स्ट बार डाइट कॉलेज में एंटर हुए तो आपको कैसा लगा? तो जब पहली बार डाइट में हमने एडमिशन वो स्लिप जमा कराने गए थे, तो इसमें काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उसमें अलग अलग विभाग बने हुए हैं डाइट में, और एक जिले का एक ही डाइट होता है, और डाइट की जो यूनिवर्सिटी है बीकानेर शिक्षा विभाग लगता है, और जो भी आदेश आते हैं तो सबसे पहले डाइट में आते हैं, उसके बाद इसका क्रियान्वयन सभी निजी कॉलेजों में होता है। तो एक डाइट के जो होते हैं अध्यापक, वो सभी वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में होते हैं, तो उनकी ड्यूटी वहाँ लगा दी जाती है, और काफ़ी अच्छा वातावरण रहता है डाइट का। तो अब आप बताइए हमें कि मतलब डाइट का माहौल कैसा है, आपके मतलब स्टूडेंट कितने हैं वहाँ पे, डाइट में सीटें मतलब आपके कॉलेज में कितनी है, और आपको कौन सा डाइट कॉलेज मिला है, और मतलब लाइफ स्टाइल कैसा रहता जैसा है? कि बता चुके हैं कि मैं अभी उदयपुर डाइट में हूँ, और यहाँ पे अच्छा वातावरण है, 50 सीटें होती है हर डाइट में, और सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही डाइट में आते हैं। हाँ, तो
नंबर है वैसे। नंबर क्रीमी तो- क्रीमी लेयर आती है। एक हमारे डाइट में राजस्थान में 513 नंबर वाला भी है डाइट में, जो शायद वो राजस्थान में उसकी 200 रैंक होगी, 200 के अंदर है। 500 मेरा फ्रेंड ही है। बहुत गई थी, अगर 513 में तो लगभग टॉप 20 तक में भी आ सकते थे 2023 में, पर इस बार देखो 200 तक जा रहा है तो इस आप बार देख सकते हैं। 450 तो पार सही है नंबर तो। हाँ, BSTC 2025 में तो आपको 450 पार, तो आप अगर नहीं है तो आप बहुत मतलब सेफ मत मानो, आपका स्कोर सेफ स्कोर नहीं है, क्योंकि मतलब कंपटीशन बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। और पेपर मतलब अब इस बार VOMU के आने से पारदर्शी हो गई है एकदम, क्योंकि पेपर आंसर मिलता है की भी आपको, availability। आंसर की आती है, उस पर ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो, तो सब कुछ सही होता है। पिछली बार ऐसा नहीं था, तो इस बार तो ऐसा है, तो आप ढंग से तैयारी करें। और तैयारी कैसे करनी है वो भी लास्ट में आपको ये बताएंगे। तो अब आप बताइए, डाइट और प्राइवेट में अंतर क्या रहता है? मतलब डाइट तो मिल गया, 50 स्टूडेंट रहते हैं हमारे, 50। हाँ, तो डाइट और प्राइवेट में सबसे बड़ा अंतर यह है कि डाइट में हमें सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि 2 साल तो कहीं निकल जाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा एक्टिकुलर एक्टिविटी है तो उसमें अगर भाग लिया जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि राजस्थान सरकार के जो भी अभियान है, परख राजस्थान, राष्ट्रीय सर्वेक्षण, वो तो ये उसका क्रियान्वयन डाइट के द्वारा किया जाता है। तो डाइट के जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं BST से सेलेक्ट होकर आते हैं तो उन्हें ही भेजा जाता है। तो इस बार और डाइट में यदि ढंग से पढ़ा जाए तो रीड की तैयारी जो है वो डाइट में से हो जाती है। हाँ, ये क्योंकि- सही बात बता रहे हैं आपकी। डाइट में सभी सब जो अनुभवी- अनुभवी शिक्षक हैं, गवर्नमेंट में लगे हुए हैं, वही पढ़ाते हैं। तो वो जैसे आपकी साइकोलॉजी वगैरह पढ़ाते होंगे, तो वो आपने पढ़ी भी होगी कुछ टाइम। आपको यूँ लगता है कि वो इसमें उपयोगी है, हो पा रही है? जरूर इसमें बहुत उपयोगी है, क्योंकि हमारा एक दो टीचर है तो 4-5 दिन ही साइकोलॉजी की पढ़ाई है, लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई है। इसलिए रीड की जो है तैयारी इसी डाइट से हो जाती है, उसमें अच्छे रेगुलर जाया जाए तो। साइकोलॉजी भी मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अभी हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमको पता है कैसा चल रहा है साइकोलॉजी में। बिल्कुल मतलब वैज्ञानिक के नाम आ रहे, कभी कुछ हो रहा है पता नहीं चल रहा है। इनके लिए आसान होगा, पर हमारे लिए तो अभी मुश्किल है, क्योंकि ये डाइट में है। और आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो अभी रेगुलर तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। शायद अगस्त एंडिंग में हमारा एडमिशन हुआ था, तो 1 महीने 1.5 महीने रेगुलर गए थे, और थोड़ा अनुशासन रहा था शुरुआत में, लेकिन अब रीट जैसे कि आ गई है तो अब ऐसा तो वो ये जाना कुछ कंपलसरी ऐसा नहीं है। रोक टोक बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एक 1.5 महीना जाना पड़ता है शुरुआत में, और उसके बाद ऐसा उसके बाद आप कभी जाओ नहीं जाओ, हाँ, चल ये रहा अपने है। ऊपर। लास्ट टाइम आप कॉलेज कब गए थे? लास्ट टाइम शायद 20-25 दिन हो गए होंगे, क्योंकि एक जो एक्टिविटी थी राष्ट्रीय, जैसे कि बता दिया, परख सर्वेक्षण, वो सभी स्कूलों में था, तो उसके वो जो जमा करवाने थे डॉक्यूमेंट, तो उस टाइम गया था। वो भी डॉक्यूमेंट जमा करवाने गए थे, बाकी उस ऐसा टाइम क्लास जाने का कुछ कुछ नहीं थी। देख लो 20-25 दिन हो गए, लगभग 1 महीना ऊपर इनको होने आएगा अभी, फिर भी ये नहीं जाएंगे। और जो बोलते हैं डाइट कॉलेज में रेगुलर हाँ, ऐसा भ्रम फैला रखा है पूरे यूट्यूब वालों ने कि डाइट में ऐसा जाना पड़ता है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा ये निजी अनुभव है। तो 1 साल में लगभग 1-2 महीने ही आते हैं, क्योंकि बाकी छुट्टी आ जाती है डाइट वाले, क्योंकि सब पूरे जिले का सब भार उन्हें डाइट के वो अध्यापक होते हैं उनके ऊपर रहता है। तो बहुत सी एक्टिविटी में वो बिजी हो जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पढ़ाने वाला भी इतना ऐसा रेगुलर नहीं, 1-2 महीने पढ़ा देते, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा डाइट का हवा फैला रखा है कि इसमें डेली जाना होता है, ऐसा कुछ नहीं। तो जैसा कि आप सभी को हमने बता ही दिया है कि मतलब अब तैयारी कैसे करनी है, इन्होंने कैसे की, मैंने कैसे की, वो भी वीडियो है, और हम सब ने बता दिया है कि रणनीति क्या रहेगी। फिर भी एक बार और लास्ट में बता देते हैं, क्योंकि जो 0 से स्टार्ट करेंगे और जिनका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके बीच मतलब कंपटीशन रहेगा तगड़ा वाला। 12th के बाद आते हैं जो मतलब ज़्यादा मतलब एक्टिव होते हैं, उन्हीं का वो पता है, बाकी जो पुराने होते हैं वही मतलब सीट लेके चले जाते हैं। तो जो 0 से स्टार्ट करेगा उसके लिए तो मैंने वीडियो बना रखा, उसको ध्यान से देखना। और जो अब भी मतलब जिनका पिछली बार कुछ नंबरों से रह गया था, जैसे कि हमारा भी रहा, हमने वापस की, फिर हमारा हुआ, तो हमारा कैसे सिलेक्शन हुआ, और अब जो मतलब पिछले लेवल से अब तैयारी कर रहा है वो कैसे करेगा, वो अब ये बताएंगे आपको। तो एक बार हाँ, तो जो जिनका 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट था और कुछ नंबरों से रह गए, तो 2025 में वापस तो देने का इरादा हो गई, क्योंकि 2025 में तो इसलिए 2025 में कैसे कुछ तैयारी करें, तो भाई हमारा ये भी बताएंगे कुछ। लक्ष्य भैया बताएंगे हमारे। और दोनों देखिए कि ट्रांसफर हो रहा है क्वेश्चन आगे से आगे। मैंने आपको जैसे कि शुरू में बताया कि आप पढ़ो कम, मतलब आप
कितने घंटे पढ़ते हो वो मैटर नहीं है, आप जो पढ़ रहे हो वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो एग्जाम के लिए कितना रिलेवेंट है, उस हिसाब से आप पढ़िए। और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाइए, आप ऑनलाइन लगाइए ऑफलाइन लगाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके इम्प्रूवमेंट होगा। और आपको एक एग्ज़ाम में बैठते ही एक एंग्जाइटी आ जाती है कि अरे यार अब कैसा आएगा पेपर कैसे, तो आधे बच्चे उसमें जो शुरू का आधा घंटा होता है उसमें ही हड़बड़ा जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। और आपको जैसे कि जो ओएमआर में जो नंबर वगैरह आते हैं उन सबको देख के आपको भरना है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ इस बार भी हुआ है कि मैंने एक दो गलत भर दिए थे जबकि मैंने इतना ध्यान रखा था। ये तो हो जाती है, छोटी मोटी गलतियां हैं, पर आप ध्यान रखना। अब आप फिर से बता दें तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी के लिए तो देखो, जिसका 2024 में नहीं हुआ तो कुछ उसका बेसिक तो हो गई, हाँ बेस्ट तो उसे हाँ बेस तो क्लियर होगा। तो अपनी पुरानी किताबें हैं तो उन्हें बार बार रिवाइज की जाए, और उस बीच में टेस्ट भी देते रहे, हाँ क्योंकि ये संकल्प क्लासेस बाड़मेर की अच्छी टेस्ट सीरीज है। तो क्लासेस है, एमवी क्लासेस है, पाठशाला हाँ में बहुत निशान सी क्लास है। क्लासेस है। तो आप उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। और जैसा कि बुक लिस्ट के बारे में तो पहले चर्चा कर चुके हैं, हाँ तो उसी बुक लिस्ट के बाद फॉलो कीजिए, और सफलता मिल जाएगी। प्रयास तो करना ही पड़ेगा, एक बार नहीं, अधिकतर 90% इसमें सेकंड अटेम्प्ट वाला भी होता है, हाँ। क्योंकि एक तो एग्जाम कैसे प्रेशर हैंडल करना है कैसा कुछ है, तो उसको सब मिल जाता है। और आप लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट क्या था एग्जाम के टाइम, जब आप पेपर देने बैठे, ओमार शीट और आपके सामने आई, पेपर सामने आया, तब आपका टाइम मैनेजमेंट क्या था? सबसे पहले कौन सी विषय को आपने चुना कि मैं ये टाइम मैनेजमेंट का तो ऐसा है, जैसे कि इसमें 3 घंटे मिलते हैं। हाँ तीन घंटे मिलते हैं, तो सबसे पहले रीजनिंग तो अच्छी थी तैयारी, तो सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद राजस्थान जीके, और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि यदि आपके क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं 5-6, तो इतना हाइपर नहीं होना है अपन को, हाँ क्योंकि इसके चक्कर में मेरे जो 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि स्टार्टिंग के 6-7 क्वेश्चन रेगुलर से ही हो रहे थे, जो 51 से 58 तक लगभग जो चल रही थी यूनिट, तो उससे जीके के सब सही हो रहे थे, तो हाइपर हो गया, तो उसके 59 और 60 वाला इसमें गलत हो गया। तो इसमें अपना बैलेंस बनाए रखना है, और अच्छे से उसके बाद हिंदी इंग्लिश, और लास्ट में वो जिसको रीजनिंग थोड़ी सही नहीं है तो वो पहले जीके से कर सकता है टाइम मैनेजमेंट के लिए। हाँ पहले last जीके में करेगा, रख सकते हो आप। रीजनिंग लास्ट के टाइम में कर सकते हो, जैसा कि मैंने हिंदी किया इंग्लिश, हाँ। तो ये है, और इस प्रकार से। तो और कुछ आप कहना चाहोगे? और तो क्या कहें, इन्होंने बता ही दी है रणनीति। तो आपको यूं एक बार पेपर हाथ में आए, आपको पेपर यूं एक दो क्वेश्चन देख के ऐसा भी लगे कि पेपर टफ है, तो भी आपको घबराना नहीं है। और यूं लगे कि बिल्कुल इजी है, 10 प्रश्न देख लिए सब आ रहे हैं, तो एक बार से यूं हाइपर नहीं हो जाना। उस कंडीशन में क्या है, आपके जो इजी पेपर होता है आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। आपको जो क्वेश्चन आ रहा होता है आप उसका भी गलत आंसर दे के आते हैं, तो आप अपने माइंड को स्थिर रखें वहां पे। तो इस प्रकार से तनाव मुक्त होकर अपन को अच्छा सा पेपर देना है, क्योंकि अगर तैयारी भले 1 साल से हो, लेकिन उस 3 घंटे को आप कैसे टेकल कर रहे हो उस वही पर important निर्भर करता है। तो कोई 1 महीने की तैयारी में उस 3 घंटे में निकल जाता है, तो उससे तनाव मुक्त अच्छे से उस पेपर को देना। तो बस यही थी एक छोटी सी वीडियो, आप सभी को बताना था कि बीएसटीसी 2025 की तैयारी कैसे करें, और डाइट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर है, और मतलब डाइट कॉलेज इन्होंने कैसे ली और कैसे तैयारी करनी है आगे भी, ये इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आपको बताना था, तो मैंने बता दिया है। और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।